मैथ विद एजे में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में आपको ज्योमेट्री में कोण त्रि त्रिकोण के बारे में बताएंगे। त्रिकोण या ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 कोण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि 3 भुजाएं और 3 कोण में ठीक हमारे त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो त्रिभुज हमारे 2 प्रकारों से देखा जाता है। पहला प्रकार और दूसरा प्रकार ये है कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। शुरू में हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे और दोनों की तरफ से याद भी करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कोण के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर? कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज में सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है हमारा क्या? न्यून कोण त्रिभुज। कैसा कोण? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज आप किससे हैं? जिसमें सारे कोण न्यून कोण हों। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? सारे कोण कैसे? सारे कोण न्यून, सारे कोण न्यून कोण, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। आगे आएंगे, जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3। 3 में से अगर एक कोण समकोण है तो हम सीधा बोल देंगे उसको समकोण त्रिभुज। एक कोण समकोण है तो हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक इसी तरह से अगर कोई एक कोण अधिक कोण है, मतलब कि 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, मान लो 120 का है, तो हमारा सीधा सीधा अगर एक 90 से बड़ा हो जाता है तो हम इसको बोल देंगे क्या? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कोण? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारे 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कोणों के आधार पर हैं। कोणों के बारे में बात करिए। ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का तो न्यून कोण, और ये 90 का तो समकोण, और ये 120 का तो ये अधिक कोण। इन्हीं के हिसाब से इनके नाम हमने रखे। दूसरी आती है हमारे पास क्या? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर कैसे? कि अब हम भुजाओं की बात करेंगे। भुजाओं में आता है हमारे सबसे पहले कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसको बोलते हैं समबाहु। सारी भुजाएं समान, ठीक, सभी भुजाएं बराबर, समबाहु। क्या है? समबाहु। ठीक, समबाहु का मतलब क्या? जिसकी सारी भुजाएं समान। इसके बाद हमारे पास क्या था? समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने 2, और बाहु माने भुजाएं। नाम से ही जानते हो, नाम से समबाहु, सारी भुजाएं समान। समबाहु सारी भुजाएं। द्वि जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा? 2 भुजाएं समान। बात समझ में आई? किस तरह से? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, और जिसकी एक भी भुजा किसी से बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। बात समझ में आई? त्रिभुज के बारे में पता लगा कि हमारे 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। ठीक, आपको इसमें छोटा सा काम देने वाला हूँ। अगली वीडियो में हम इन कामों पर चर्चा करेंगे। ये आपको 2 चीज़ दी हैं, ये 2 चीज़ लिख रही दिखाई दे रही हैं क्या? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और बहिष्कोण अपने सामने के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर अंतः कोण। ठीक है, अंतः 2 कोणों के योग के बराबर होता है। सिद्ध करो, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। या फिर ये मान लीजिए कि अगली वीडियो हम इन दोनों के ऊपर ही बात करके आएंगे, त्रिभुज की। ठीक, समझ में आई बात? कुछ नॉलेज मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।